आखिरी खत। शहर के किनारे आश्रय वृद्धाश्रम। वहीं रहते थे श्यामलाल जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी। दोनों की दुनिया कभी सिर्फ एक ही थी, उनका बेटा अरुण। अरुण विदेश में इंजीनियर था। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक हर मोड़ पर श्यामलाल और सावित्री ने अपनी जरूरतें दबाकर बेटे को आगे बढ़ाया। अरुण की शादी हुई थी कविता से। कविता आधुनिक, महत्वाकांक्षी और कभी-कभी थोड़ी कठोर स्वभाव की थी। उसे ससुराल वालों से ज्यादा लगाव नहीं था। उसका मानना था जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ अपने छोटे परिवार पर ध्यान देना चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल का काम तो वृद्धाश्रम बेहतर ढंग से कर सकता है। अरुण ने कई बार विरोध किया, लेकिन पापा मम्मी ने मेरे लिए सब कुछ किया है। तो कविता ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें करियर और आराम चाहिए या दिन रात उनकी सेवा करनी है? सोच लो, मैं हर पल नाराजगी में नहीं जी सकती। धीरे धीरे अरुण कविता के दबाव में आ गया और एक दिन भारी मन से उसने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। अरुण और कविता की एक बेटी थी, अनन्या। अनन्या मासूम थी और दादा दादी से बहुत प्यार करती थी। जब भी छुट्टियों में आती वो दौड़कर दादी से लिपट जाती। दादी मुझे कहानी सुनाओ। श्यामलाल उसे पढ़ाते और कहते, बिटिया पढ़ाई में ईमानदारी सबसे जरूरी है। अनन्या एक दिन भोलेपन से पूछ बैठी, पापा आपको बाहर क्यों नहीं ले जाते? क्या आप यहाँ बुरी तरह से रहते हो? सावित्री देवी ने अनन्या का माथा चूमा। नहीं गुड़िया, हम बुरी हालात में नहीं हैं। बस कभी कभी बड़े लोग अपनी सुविधाओं में उलझ जाते हैं। अनन्या का मासूम चेहरा उस समय सवालों से भरा रहता था। एक दिन वृद्धाश्रम में एक डाक आई। लिफाफे पर लिखा था, आदरणीय पिताजी और माताजी के लिए। सावित्री देवी ने आंखों में चमक लिए कहा, देखा, कविता चाहे जैसी हो, मेरा बेटा मुझे नहीं भूला। लेकिन खत खोलते ही सावित्री के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पत्र में लिखा था, आप दोनों अब मेरी जिंदगी की रफ्तार में बोझ बन गए हैं। मैंने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा क्योंकि यही सबसे आसान रास्ता था। अरुण। सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। अनन्या रो पड़ी। दादी आप बोझ नहीं हो, पापा क्यों ऐसा सोचते हैं? श्यामलाल ने भारी दिल से कहा, नहीं बिटिया, बोझ हम नहीं, उनकी सोच है। अनन्या ने यह खत घर ले जाकर अपनी मां कविता को दिखाया। कविता ने बिना भाव बदले कहा, हाँ, मैंने ही पापा को लिखवाया था। वो लोग वहाँ ठीक हैं, हमें अपने जीवन की भी तो चिंता करनी है। अनन्या ने गुस्से से कहा, माँ आप गलत हो। दादा दादी जी हमसे दूर क्यों रहे? उन्होंने तो सब कुछ आपके लिए भी किया है। कविता पहली बार चुप रह गई। शायद बेटी की आंखों में उसने वो सच्चाई देख ली जो वो खुद अनदेखा कर रही थी। उस रात सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ी। श्यामलाल और अनन्या उनके पास बैठे रहे। सावित्री ने कांपते स्वर में कहा, अगर मैं चली गई तो श्यामलाल तुम अकेले कैसे रहोगे? श्यामलाल ने उनका हाथ कसकर थामा। तुम जहां जाओगी मैं देर से ज्यादा पीछे नहीं रहूंगा। अनन्या जोर जोर से रो रही थी। दादी आप मुझे छोड़कर मत जाना। सुबह होते होते सावित्री ने आखिरी सांस ली। उनकी हथेली अब भी श्यामलाल और अनन्या के हाथ में थी। श्यामलाल ने उन्हें सीने से लगाया और कुछ ही देर बाद उनका भी दिल थम गया। पूरा वृद्धाश्रम गम में डूब गया। अनन्या ने दादा दादी के शव के पास बैठकर कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी कि विदेश से अरुण का फोन आया। मैं छुट्टियों में पापा मम्मी से मिलने आना चाहता हूँ। प्रबंधक ने भारी आवाज में कहा, अब चाहे तुम जिंदगी भर आओ, तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं है। लेकिन जाते जाते उन्होंने तुम्हारी बेटी को यह सिखा दिया कि माता पिता कभी बोझ नहीं होते। फोन पर अरुण और कविता दोनों स्तब्ध थे। अनन्या की मासूम आवाज
अब उनके दिल में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। सीख, माता पिता को छोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। पैसे, करियर, सुविधाएं सब व्यर्थ हैं अगर उनके लिए दिल में जगह नहीं। और कभी कभी नई पीढ़ी हमें वो आईना दिखा देती है जो हम खुद देखने से डरते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट करें। ऐसे ही अलग अलग कहानियां, हिंदी, मराठी गीत इत्यादि तथा सुवर्ण विचार सुनने के लिए अपने ही एक कला मंच किरण योलेकर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। और हाँ, अगर आपके पास गायन, वादन, कथा कथन या कोई भी टैलेंट है तो जरूर संपर्क करिए 8830146951 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।